हम लोग चतुर्थ श्लोक से पढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यान् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् अर्जुन का युद्ध से उपरत होना भगवान के लिए एक हंसी का विषय बन गया था और भगवान अर्जुन के इस कायरता को लेकर के उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि उसका ये मोह का रोग ऐसा था कि उसको ज़्यादा पुचकारो, ज़्यादा राजा बेटा करो तो और सर पर चढ़ के बैठेगा। और इसीलिए भगवान ने उसका चैनल बनाने के लिए उसके ऊपर एकदम वाक प्रहार प्रारंभ कर दिए। और उन्होंने कहा कि इस प्रकार का जो कश्मल, जो मोह तुम्हारे अंतःकरण में आया है, यह अयोग्य समय पर है और ये तुम्हारे जैसे वीर को शोभा नहीं देता। और ये ना तो अच्छे लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया है, ना तो मोह के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ना तो मोह युक्त पुरुष को जगत में कीर्ति का लाभ होता है। और इसीलिए अपने अंतःकरण का यह जो उत्साह राहित्य है, इसका त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये जब बात कही तो इसको लेकर के अर्जुन ने अपने तर्क दिए और उन तर्कों में ये सिद्ध कर दिया कि ये जो आप मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं वो ठीक नहीं है। फिर भी जब आप कहते हैं तो मैं अपनी बात कहूँ
कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, ये कार्पण्यता की दोष के कारण मैं अपने स्वभाव को मानो भूल चुका हूँ और अपने धर्म के बारे में मेरे मन में संदेह आ गया है, और अब इसीलिए हम आपके शरण आ गए, आप हमको उपदेश करिए। कारण क्या कि हमारे अंतःकरण इंद्रिय इसके शक्ति का ह्रास होने का जो रोग हमें हो गया है, उसको आपके सिवा दूसरा कोई भी नहीं बदल सकता। यहाँ तक की बात अर्जुन ने कल तक करी थी। इसमें अर्जुन ने एक बात और भी कही थी कि यदि मुझे इस मोह के बदले में यदि संपूर्ण विश्व का यदि राज्य भी मिल जाए तो भी मेरी मन की शांति इसके द्वारा नहीं होगी, क्योंकि जो व्यक्ति मोह का शिकार है उसको केवल ज्ञान या तत्व ज्ञान के द्वारा ही सुख मिल सकता है। क्षत्रिय का स्वभाव क्या होना चाहिए कि सामने यदि युद्ध का प्रसंग हो तो उसको एकदम जोश आना चाहिए, तो उसका जो मूल स्वभाव है वो नष्ट हो गया था। ऐसा मैं आपको पृच्छामि, मैं पूछता हूं। और दूसरी बात, धर्म सम्मूढ़ चेता, इस मोह के कारण, अपने पर तरस खाने के कारण मैं धर्म के बारे में सम्मोहन को प्राप्त हो गया हूं। धर्म सम्मूढ़ चेता का तात्पर्य क्या है? इस समय मैंने क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये बात ठीक है या ये बात गलत है, ये दो बातों का मोह होना, उसको कहते हैं धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म में दो बातें आती है, एक सच्चा या गलत, झूठ या अच्छा, इसके बारे में विवेक, क्या ठीक है क्या गलत है, और दूसरी बात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन दोनों को मिला करके धर्म की बात होती है। अब यदि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में संदेह है, और यदि विचारों के बारे में संदेह कि ये विचार ठीक है कि वो विचार ठीक है, उस समय हमारी तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति कहती है, उस समय वहां आपके सामने उस देश में जहां आप रहते हो वहां जो साधु संत हो गए उनके पास जाकर के अपनी समस्या को रखो और वो जैसा बताएंगे वैसा करो। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा स्यात् वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन्न तथा तत्र वर्तेथाः। तो हमारे मन में दो प्रकार की प्रॉब्लम है, एक तो वैचारिक संदेह और दूसरा हमारे कर्म के बारे में। ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ऐसे साधु संतों के पास जाए जो विरक्त हो और जो प्रसन्न रूप से किसी भी प्रकार की अपेक्षा न करके हमसे बात करना चाहते हो, तो उनके पास जाकर के उनसे अपनी समस्या रखो उनके सामने। एक बार हमको एक सज्जन ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी, यदि किसी व्यक्ति को उसके पत्नी के कारण बड़ी परेशानी होती है तो उसने क्या करना चाहिए? तो हमने कहा उस व्यक्ति को मेरे पास ले आओ। पहले नहीं समझ में, ऐसे पूछ रहा हूं। तो हमने कहा प्रभु हम कच्चे गुरु के कच्चे चेले नहीं हैं। फिर बताओ तुम कभी डॉक्टर के पास गए हो? हाँ गया हूं। तो कभी डॉक्टर को ऐसा पूछा गया, डॉक्टर साहब आजकल डिसेंट्री का क्या हाल है? आजकल समाज में डिसेंट्री कैसी चल रही है, ऐसा पूछते हो कभी? वहां जाकर के बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बड़ी लूज मोशन हो रही है तो उसको जरा बंद करवा दो, टैप बंद करवा दो, वो डॉक्टर आपको दवाई देंगे, ठीक हो जाओगे। इसी प्रकार से जब हम महात्माओं के पास जाते हैं तो प्रश्न स्पष्ट रूप से अपने बारे में पूछना चाहिए कि मेरे जीवन में ये समस्या है तो मैं क्या करूं। लेकिन कई लोगों का यही होता है कि स्वामी जी समझो ऐसा हुआ, समझो वैसा हुआ, तो उसने क्या करना चाहिए? वो अपने समस्याओं को दूसरे के माथे मार करके अपने को बड़े शांत विरक्त महात्मा कहलवाते हैं। अर्जुन वैसा नहीं था, कहता है कि धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं इस धर्म के बारे में कि मैं क्या करूं क्या न करूं और कैसा विचार ठीक है, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूं। मेरा जो चेतस है, मन है, उसमें कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आ रहा है, सम्मूढ़ हो गया हूं। सम्मूढ़ होना माने किसी एक प्रकार के विचारों के द्वारा अभिभूत हो जाना, उसको कहते सम्मूढ़ होना। जैसे हम सभी के सभी सम्मूढ़ है एक विचार के द्वारा। कौन सा विचार? कि मैं देह हूं, इस एक वृत्ति के द्वारा हम सभी सम्मोहित हो गए हैं। तो पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, और क्या पूछामि?
यह श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए योग्य क्या है ये मुझे बताइए। ऐसा बहुत कम लोग पूछते हैं। हम लोग जाते हैं महात्माओं के पास और चाहते हैं कि महात्मा लोग हमारी हाँ में हाँ मिलाए, और जब महात्मा लोग हमारी हाँ में हाँ मिलाते, वो महात्मा बड़े अच्छे, मैंने उनको ऐसा कहा उन्होंने हाँ कह दिया, इसलिए अच्छे। यदि वो ना कहते तो बड़े भयानक है, एकदम दुर्वासा ऋषि है जी, उनसे बात करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे लिए योग्य क्या है, हे भगवान आप वो हमको बताइए। यह श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, और निश्चितम ब्रूहि इस प्रकार से बताओ कि उसमें कोई संदेह मत रखना। अर्जुन मिलिट्री वाला था ना, तो मिलिट्री वालों को कैसे ऑर्डर देते हैं, ऐसे ऑर्डर देते हैं क्या कि बाएं से तेज चल और फिर आगे देख लेना कैसा है, नहीं, उनको तो ऑर्डर में एकदम स्पष्टता होती है, ये करो या ना करो, बस। उसी प्रकार से आप मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं या ना करूं। यह श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य से हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, हम आपके शिष्य हैं, हम आपको शरण आ गए हैं, अब आप हमको बचाओ और बताओ क्या करें। और आगे अपने प्रश्न को और वो विस्तार से बताता है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। एक बार हम कलकत्ते में थे और हमारे अखंडानंद जी महाराज का सत्संग चल रहा था। उन दिनों में हम पहले दूसरे बार शायद महाराज जी से मिले थे, और सत्संग में ऐसा होता था कि सब लोग बैठे हैं और कोई एक व्यक्ति माइक से प्रश्न पढ़ता था महाराज जी के लिए, और उनका उस समय में कैटरेक्ट बहुत बढ़ गया था, इसलिए वो देख नहीं पाते थे ठीक से। तो वो प्रश्न पढ़ता था और फिर महाराज से उत्तर देंगे, और बीच में मारवाड़ी क्राउड आ रहे जा रहे, कोई वहाँ एप्पल रख रहा है, कोई चंदन लगा रहा है, खोखो खाका हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और महाराज से एकदम शांत बैठे आंखें बंद करके, और वो आदमी प्रश्न पूछ रहा है। तो मुझे हमेशा ऐसे, मैं नजदीक बैठा, हमेशा ऐसे लगता था पता नहीं स्वामी जी को समझ में आया कि नहीं। हम जब महात्माओं से प्रश्न पूछते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि मेरा प्रश्न इतना डिफिकल्ट है, पता नहीं इनको समझ में आया कि नहीं। यही बात अर्जुन महाराज की, प्रश्न पूछने के बाद वहां चुप हो जाते हैं ना, हाँ, उसने अपने प्रश्न को एक अपेंडिक्स लगाया, एक्सटेंशन किया, ताकि उनको समझ में आ जाए। कहता है नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम्, जिसके कारण मेरे पूरी इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो रही है, इस शोक को मैं किस प्रकार से अपने हृदय से हटाऊं, इसके बारे में मेरे सामने कोई भी विकल्प नजर नहीं आ रहा है। और आगे कहता है कि मुझे यदि ये संपूर्ण पृथ्वी मिल जाए और इंद्र का भी राज्य मिल जाए, और ऐसा कि इस पृथ्वी में कोई भी मेरा शत्रु न हो, इतना भी अच्छा राज्य मिल भी जाए, तो भी मेरे हृदय में ये जो शोक के कारण जो दुख का वातावरण निर्माण हो गया है, और मेरे इंद्रिय मनोबुद्धि इनकी जो शक्ति नष्ट हो गई है, ये इस सब के प्राप्ति के बाद भी वो वापस नहीं आ गई, इतना मैं दुखी हो गया हूं, इसीलिए आप मुझे बताओ। माने उसने अपनी केस को और प्रस्तुत किया। अर्जेंसी बहुत है, ऐसे नहीं, ठीक है एडमिट करा दो, कल देखेंगे, ऐसे मत करना बाबा। देखो, इससे एक बात महत्व की निकलती है, अपने हृदय में जब शोक निर्माण हो जाता है मोह के कारण, तो उसका निराकरण केवल मोह के निवृत्ति के कारण ही हो सकता है, बाकी जगत की कोई भी वस्तु मदद नहीं करती। और पूरी भगवत गीता को हम जब पढ़ेंगे तो भगवान के उपदेश के पश्चात भगवान ने अर्जुन को ये नहीं पूछा कि तुमको ज्ञान हो गया क्या, और अर्जुन ने ये नहीं बताया कि मुझे ज्ञान हो गया है, उसने यही कहा कि मोहोयम विगतो मम, कि मेरे हृदय से नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा,
तो यहाँ जितना भी प्रसंग है वो यही प्रसंग है कि हमारे जीवन के दुख का मूल कारण है मोह। और जब तक ये मोह कैसे हमारे जीवन में आता है, दो प्रकार से, एक तो ममता का रूप धारण करके और दूसरा अहंता का रूप धारण करके। तो जब तक के पहले ममता को नहीं निपटाएंगे तब तक के अहंता के ऊपर हम आक्रमण नहीं कर सकते। कई बार लोगों का यही चक्र होता है, स्वामी जी मेडिटेशन सिखा दो, और सोचते हैं मेडिटेशन कर लेंगे घंटे भर तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि मेडिटेशन वर्दी हम है क्या। जैसे हवाई जहाज जब हवा में उड़ता है तो कैसे पहले जोर से दौड़ना शुरू करता है वो रन वे पर, और जब इतना जोर से दौड़ता है कि हवा में उड़ने के लिए लायक हो जाता है तब उसको ऊपर उठाते हैं। उसी प्रकार से ध्यान के लिए बैठने के लिए हम मेडिटेशन वर्दी हुए कि नहीं ये कैसा पता चले, तो ये तब पता चलता है कि जब हमारे हृदय से ममता का प्रभाव समाप्त हो जाएगा तब इस अहंता की खोज हम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो जब इस जगत में रहना है तो जगत में रहते समय पूरी साधना क्या है, तो यही साधना है कि हम इस माया मोह के चक्कर में, मैं और मेरा के चक्कर में जो फंसे हुए हैं उसको जब तक नहीं निपटाएंगे, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान क्या है, जगत क्या है, इसके बारे में ना तो निर्णय होगा ना तो बात समझ में आएगी। इसलिए पहले हम अपने आप को इस ममता से छुड़ावे, ममता छूटने के बाद फिर जाकर के हम अपने अंतःकरण में जो छिपा हुआ परमात्मा है उसको देख सकते हैं।